अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में, जो कि है एंगर मैनेजमेंट या गुस्सा। गुस्सा आना एक बहुत फितरी अमल है। ये इंसानी जज्बात में से एक जज्बा है। इसके आने पर बंद नहीं बांधे जा सकते और ना ही बांधने जाने चाहिए, मगर गुस्से का इजहार बर्तन तोड़कर, चीख चिल्लाकर, गालियां देकर, मार पीट कर, तानाजनी कर कर, दूसरों की जिल्लत कर कर करना बिल्कुल नामुनासिब है। मुस्बत अंदाज में बातचीत सीखें ताकि गुस्से का जिन आप पर सवार होकर आपको नुकसान ना पहुंचाए। कुछ लोग गुस्से को बहुत मामूली समझते हैं, कुछ तो कहते हैं कि ये मेरा स्टाइल है। गुस्सा एक ऐसी आदत है जो खुद और आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए वबाले जान होती है, और इससे ज़्यादा ये कि ये रूहानी तरक्की में बहुत हायल रहती है। गुस्से की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कभी आपने सोचा है कि उसकी जड़ें कैसे गहरी होती हैं और ये कहाँ होती हैं? इसका इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई, आपके घर का माहौल कैसा था और क्या था, वालदैन के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा रहा, वालदैन का आपस में ताल्लुक़ कैसा था, वालदैन का अंदाज़ी गुफ्तगू कैसा था, आपकी सोच और गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, आपकी तवक्कुआत क्या हैं, आपकी जज्बाती ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? ये और मज़ीद बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इमोशनल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। पास्ट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ये बात हमेशा याद रखें, मगर पास्ट के वाउंड्स को, अपने माजी के ज़ख्मों पर फाए रखे जा सकते हैं, रूह के ज़ख्म भरे जा सकते हैं। हमारी सोच, हमारा तर्ज़ तकल्लुम, हमारे रवैये और हमारी तवक्कुआत बदल सकती हैं। गुस्से की आग में ना जलें, उसको ठंडा करने की राहें तलाश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिनत इरफान वीलॉग्स। आई होप आपको आज की वीडियो, आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। इसमें सिर्फ यही कोशिश की गई है कि आप किस तरीके से अपनी एंगर को कंट्रोल कर सकें। खुद भी खुश रहिए और अपने से जुड़े लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिनत इरफान वीलॉग्स।